हेलो एवरीवन, आज मैं रिवीजन कर रही हूँ ऑक्सीलेशन या बोल लो एसएचएम। तो पीरियडिक मोशन में क्या होता है, मतलब कि इसका एग्जांपल जनरली क्लास में पढ़ाते हैं। इंसेक्ट जो क्लाइंब करता है वॉल पे एंड फिर फॉल करता है, तो ये सब जो होता है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में होता है। अनदर एग्जांपल है पेंडुलम मोशन एंड डे एंड नाइट वगैरह। हार्मोनिक मोशन में टू एंड फ्रो मोशन होता है एंड फिर ध्यान रखना मीन पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो होता है। अगर मीन पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। जब मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट बोला गया है जितना भी पीरियडिक मोशन होता है सब हार्मोनिक मोशन नहीं होता है, मतलब कि ऑस्किलेटरी मोशन नहीं होता है, बट ऑल ऑस्किलेटरी मोशन जो होता है ये पीरियडिक मोशन होता है। मतलब कि जितना भी हार्मोनिक मोशन होता है सबको पीरियडिक बोल सकते हैं, बट ऑल पीरियडिक को हार्मोनिक मोशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हार्मोनिक मोशन में टू एंड फ्रो होना चाहिए। एंड एफ के लिए सिंपल याद रखना, एफ बराबर माइनस के एक्स, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स का है, तो मतलब कि ये एस एच एम शो करेगा। एंड फोर्स जो होता है ये हमेशा लगता है मीन पोजीशन के इधर। नेक्स्ट बोला गया कि पार्टिकल मूव जो करता है सर्किल में यूनिफॉर्म स्पीड से उसको हम पीरियडिक मोशन बोल सकते हैं, बट एस एच एम मोशन नहीं बोल सकते हैं। देखो एसएचएम के लिए इक्वेशन लिखते हैं एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो सिंपल याद रखना एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। एंड वही वेव के लिए वेव में जो इक्वेशन लिखते हैं एक्स लिख लो फिर वाई लिख लो, यहाँ पे लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई माइनस के एक्स। बस ये दोनों याद रखो। तो यहाँ पे ये जो ओमेगा टी प्लस फाई है इसको फेज बोलते हैं, ए को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एंड ये जो ओमेगा है इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। एंड फिर पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा, मतलब कि बहुत सारा एग्जांपल दिया गया था एंड पूछा गया था कि कौन सा एसएचएम है। तो एक्स बराबर ए प्लस बी साइन ओमेगा टी है, तो ये एसएचएम होगा। और भी एग्जाम्पल दिया गया था, उसको देख के ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एसएचएम शो कर रहा है। नेक्स्ट है देखो एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी होता है। अब हमें वेलोसिटी लिखना है तो सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, एंड फिर इसको सिंपल ए लिख लेंगे एंड फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा बाहर आ जाएगा। फिर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। एंड यहाँ पे एक के पहले से ही था एंड एक ओमेगा पहले ही से था, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो अब ये सब इक्वेशन में हमसे जनरली पूछा जाता है कि फेज डिफरेंस क्या होगा एक्स एंड वी के बीच में, तो ये सिंपल पाई बाई 2 हो जाएगा। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में पाई बाई 2 हो जाएगा। और फिर पूछा जाता है एक्स और ए के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो देखो सबसे पहले एक्सेलरेशन को अच्छा से लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन को लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो हमें ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाइंड करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि ये ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई जो लिखते हैं, फाई के जगह पे यहाँ पे हम पाई लिखेंगे। जैसे ही पाई लिखेंगे तो यहाँ पे जो माइनस था वो हट जाएगा। वो इसलिए हट जाएगा कि साइन 180 जो होता है ये माइनस में आता है। तो एक्सेलरेशन जो है ये आ गया ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस, तो यहाँ पे अब लिखेंगे एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी एंड एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो देख सकते हैं ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो पाई का है। तो यहाँ पे वही सब दिया गया है। अब एक्सेलरेशन का इक्वेशन हम क्या निकाले थे, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी एंड इधर माइनस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी को हम एक्स लिख सकते हैं क्योंकि एक्स बराबर है ए साइन ओमेगा टी। तो अब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स।
एंड इस टाइप का क्वेश्चन एसएचएम में बहुत पूछा जाता है। ये देखो मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है एंड ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो राइट साइड में +a होता है एंड लेफ्ट साइड में -a होता है। तो ये मीन पोजीशन पे x 0 होता है। तो मीन पोजीशन पे हमें पता है एफ नेट फोर्स भी 0 होता है। जब एफ नेट 0 है, जब फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। जब इधर एक्सेलरेशन 0 है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। जब इधर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो इधर v मैक्सिमम 0 होगा। जब इधर v मैक्सिमम 0 है तो मीन पोजीशन पे v जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अब वेलोसिटी के लिए याद रखना v ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमसे v मैक्सिमम पूछा जाता है तो v मैक्सिमम कहाँ होता है? मीन पोजीशन पे। जब मीन पोजीशन पे v मैक्सिमम होता है तो x को 0 कर देंगे। तो x को जैसे ही 0 करेंगे तो आ जाएगा v ओमेगा रूट a स्क्वायर। तो इसको सिंपल हम लिख सकते हैं v ओमेगा एंड a को बाहर निकालेंगे तो ओमेगा a हो गया। तो वही लिखा गया v मैक्सिमम ओमेगा a। देखो टेस्ट वगैरह में कंपेयरिंग वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो सिंपल एक्सेलरेशन के लिए अगर भूल जाते हो फॉर्मूला, एक्सेलरेशन के लिए वैसे होता है -ओमेगा²x। अगर ये फॉर्मूला भूल जाते हो तो सिंपल याद रखना x बराबर a साइन ओमेगा t। वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी आएगा जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे आ गया a बराबर -a ओमेगा² साइन ओमेगा t। तो यहाँ पे देख सकते हैं x जो आया है ये a साइन ओमेगा t आया है। तो इसको लिखेंगे a साइन ओमेगा t x हो गया। तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा ये -ओमेगा² होगा। अब देखो x से हमें डायरेक्ट एक्सेलरेशन पे पहुंचना है तो हमें डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल d²x बाई dt² करेंगे। ये एक्सेलरेशन आ गया एंड फिर ये जो एक्सेलरेशन दिया गया है इसको अंदर कर लेंगे तो ये ओमेगा² प्लस ओमेगा² हो जाएगा एंड इधर 0 कर देंगे। अब क्या होगा ना कि क्वेश्चन में ओमेगा का वैल्यू सारा चीज़ दिया रहेगा तो हम कंपेयरिंग करके इधर से निकालेंगे। मतलब कि इधर दिया हो सकता है tan x। तो जब हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये x हो गया एंड ये tan जो हो जाएगा ये ओमेगा² हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए मैं सिंपल याद रखती हूँ ओमेगा बराबर 2πf। ये हो गया ओमेगा 2πf को हम 1/t लिख सकते हैं। तो t जो हो जाएगा ये 2π/ओमेगा हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। नेक्स्ट है PYQ में इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया था। मतलब कि 2 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। एक बार ऐसे ही मतलब कि सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया था एंड सेकेंड टाइम क्या किया गया था कि सबका वैल्यू दे दिया गया था। क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछा गया था एंड गिवन क्या दिया गया था? डिस्प्लेसमेंट जो होता है मीन पोजीशन से तो x1 डिस्प्लेसमेंट होता है तो वेलोसिटी v1 रहता है। x2 डिस्प्लेसमेंट होता है तो वेलोसिटी v2 रहता है। तो हमसे यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा गया है। तो टाइम पीरियड के लिए सिंपल हम याद रखते हैं 2π/ओमेगा भी जस्ट बताई हूँ। तो देखो ओमेगा के लिए सिंपल याद रखना वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और यहाँ हम लिख क्या चीज़ के लिए रहे हैं? टाइम पीरियड के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे t बराबर d/v। तो यहाँ पे d को लिखेंगे सिंपल स्क्वायर कर देंगे x² माइनस x1² एंड v1² माइनस v2² कर देंगे और इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सिंपल याद रखना t बराबर 2π√x² माइनस x1² v1² माइनस v2²। जब भी इस टाइप का डाटा गिवन हो x1 डिस्प्लेसमेंट के लिए v1 वेलोसिटी एंड x2 डिस्प्लेसमेंट के लिए v2 वेलोसिटी। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंपल याद रखना हाफ k² माइनस x²। तो मैं याद की थी यहाँ पे जो k जो दिया रहता है बहुत लोग k को याद करते हैं ओमेगा² इंटू m, बट जिस फ्लो में याद किए हो वैसे ही याद करना। मैं इस फ्लो में याद की हूँ ओमेगा² बराबर k/m। तो यहाँ पे k की जगह पे हम ओमेगा² इंटू m भी पुट कर सकते हैं। जिस टाइप से क्वेश्चन गिवन दी मतलब कि जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया होगा उस टाइप से वैल्यू पुट करना। टोटल एनर्जी का बात करें तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ ka² होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हाफ kx² होता है। देखो PYQ में पूछा गया था पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। तो देखो सिंपल बनाते हैं। ये
मीन पोजीशन है 0 होगा, इधर एक्सट्रीम पोजीशन है तो इधर -a होगा एंड इधर पॉजिटिव a होगा। अगर हम बात करें वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी जो होता है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv² होता है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे होगा एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होगा। तो इसके लिए सिंपल सा यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींचो एंड मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होगा तो यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। देख सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। एंड वही पोटेंशियल एनर्जी का बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, मीन पोजीशन पे 0 होता है। तो इसके लिए सिंपल ऐसे करके लाइन बना लो। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है तो यहाँ पे सिंपल इस टाइप से बना लो एंड मीन पोजीशन पे 0 होता है। तो ये देख सकते हैं ये 0 हो गया, मतलब कि ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ एंड टोटल एनर्जी में तो सिंपल ½ ka² होता है। तो ये हो गया टोटल एनर्जी का ग्राफ। टोटल एनर्जी होता है ½ ka²। तो देखो वही ग्राफ यहाँ पे दिया गया है एंड फिर पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो वो 2f होता है, याद रख लेना क्योंकि टेस्ट सीरीज में पूछा जाता है। एंड देखो ये सब जो है सिंपल रट्टा मारने वाला है,